वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ 31 दिसंबर 2020, मतलब 2020 का आखिरी दिन है ये। एंड कुछ ही आवर्स बचे हैं 2020 ख़त्म होने में। इस पूरे साल में लगातार अगर हम देखें तो आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आप कार्य करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो काफ़ी आपने मेहनत भी की होगी, काफ़ी अप एंड डाउन्स भी देखा होगा। एंड दिस ईयर हैज़ बिन लाइक अ मिक्स ऑफ फुल बैग। सो अलग अलग इसमें आपका एक्सपीरियंसेस रहे, मिक्स पूरा रहा ये ईयर। एंड अगर हम बात करें अपने इस जर्नी की, पढ़ाई के बारे में बात करें, स्टडी के बारे में बात करें, एजुकेशन चैनल के बारे में बात करें, तो पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी एफर्ट हमने डाला है। हमारे इसी दौरान यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ, आईएएस का प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ, फिर उसके अलावा स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हुए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, अलग अलग एग्ज़ाम्स हुए। और मेंस का भी एग्ज़ाम जनवरी में है यूपीएससी का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग एग्ज़ाम्स रहे, चाहे आर्मी के लिए हो, डिफेंस के लिए हो, रेलवेज़ वगैरह एक्सेट्रा, इनके फॉर्म्स आए, बैंक्स के एग्ज़ाम रहे। सो काफ़ी सारा अपडेट रहा। एंड आज 31 दिसंबर को आई नो कि लॉट ऑफ यू मे बी बिजी, काफ़ी लोग आप लोग बिजी होंगे, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो चाहे हो सकते हैं कि अपने नए ईयर की शुरुआत पढ़ाई के साथ करना चाहें, अलग नोट पे शुरू, एजुकेशन नोट्स पे शुरू करना चाहें, तो उनके लिए वीडियो आज बना के हम लोग करंट अफेयर्स कवर करके हम डाल रहे हैं। और जो भी नए साथी हमारे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो भी अपडेट है दे कीप ऑन गेटिंग। अभी हमने एक लाइव सेशन किया था रिगार्डिंग द जुडिशरी, एंड नाउ ऑन द वीकेंड, ऑन द कमिंग वीकेंड आई विल डू अ लाइव सेशन। आई विल प्लान अ लाइव सेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का। सो विल डू अ लाइव सेशन एंड देन वी विल डिस्कस निटी-ग्रिटीज ऑफ दिस एग्जाम। और आगे भी हम करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज करंट अफेयर्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे हम कई चीज़ें इसमें रिपीट हो रही है। सो हुआ क्या कि यूनाइटेड किंगडम ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। और हम लोग अगर लगातार आप चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो आई हैड ऑलरेडी आस्क यू द क्वेश्चन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, इनमें क्या डिफरेंस है। तो होपफुली आपने वो आंसर किया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट वाज कोरोना, कि कोरोना की अलग अलग वैक्सीन के बारे में हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस भी दिए थे मेंस लेवल पे, इंक्लूडिंग कोविन प्लेटफॉर्म पे, और क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये सभी। सो जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसको यूके में अप्रूव कर दिया गया है। और उनके जो काउंटर पार्ट है वो पुणे में है, दैट इज सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो जिस पे काम कर रहे थे। सो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी हम इंडिया में भी वैक्सीन अप्रूवल देखेंगे। एंड जनवरी एंड तक प्लान किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में शुरू हो जाएगा। सो फरवरी में आप काफ़ी अपडेट देखेंगे रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन। एंड अप्रूवल जनवरी तक हमें अप्रूवल मिल जाएगा, मतलब जो टीका है कोरोना का, वो टीका हमें मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में अप्रूव हो जाएगा। एंड देन फरवरी तक फुल स्विंग में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है रिगार्डिंग द फार्मर प्रोटेस्ट। तो फार्मर प्रोटेस्ट भी पूरा छाया रहा, पूरा इस टाइम पे, पूरा दिसंबर है उसमें यही रहा। सो फार्मर प्रोटेस्ट में फाइनली ये अपडेट है कि 4-5 बिंदुओं पे बात हुई थी, और उसमें 2 बिंदु जो थे, एक तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, पावर एक्ट से रिलेटेड था, और दूसरा पराली जाने से, स्टबल बर्निंग से रिलेटेड था। उन दोनों को कानून लाया गया था जिससे कि किसानों में को जिससे आपत्ति थी। सो उन पे बात हुआ है। एंड गवर्नमेंट ने कहा है कि इन दोनों बिंदुओं पे, जो पावर एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी की बात थी, और साथ ही साथ पराली जलाने को जो सज़ा होनी थी, उन पे गवर्नमेंट विल रिकंसिडर इट एंड मे अमेंड इट। लेकिन जो मेन मुद्दे थे कि बिल को वापस लो, एमएसपी की गारंटी हो, चाहे तीनों एग्रीकल्चर बिल को वापस लो, तो उस पर और बातचीत होना बाकी है। इसके बारे में भी हमने काफ़ी कवर किया है, एंड आई हैव ऑलरेडी आस्क यू लॉट मेनी क्वेश्चंस। तो और एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है इससे रिलेटेड, सो दैट यू कैन वॉच। अगर आपने चैनल से नए जुड़े हैं तो इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो, एमएसपी और एग्रीकल्चर रिलेटेड बिल से रिलेटेड वीडियो डाले हुए हैं। ओके, एंड व्हाट्स नेक्स्ट, हमारे काम की और क्या चीज़ें हैं। नाउ लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें अपने पास है।
Rest of the things are the basic local level thing. Now this is a facial recognition technology. Now this is important in science and technology field also and internal security में भी. तो facial recognition technology एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति है उसके फेस को डेटाबेस से मैच किया जाता है, उसके फेस के सैंपल को एंड उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस आदमी को आइडेंटिफाई किया जाता है. एंड कई जगहों पे ये चल रहा है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा. ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एनसीआरबी है, और रेलवेज वगैरह में इसका इस्तेमाल हो रहा है. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन पे अगर आपने क्राइम किया तो सीसीटीवी कैमरा से इफ़ वी गेट योर फेस तो उस भीड़ में वी कैन आइडेंटिफाई. और सिमिलरली जो दिल्ली राइट्स थे अभी, तो वहाँ पे भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और वो ट्रैक किए गए जो कल्प्रिट्स. नाउ माई क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ यू हैव टू आंसर मी कि फेशियल व्हाट इज़ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. मैंने आपको बताया भी, तो आप थोड़ा और लिखिए कमेंट्स में कि व्हाट इज एफआरटी, एंड देन इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं. आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, नहीं तो आपने स्ट्रक्चर लिखना है. कंपेयर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन. क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खासकर ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, क्या जो आर्टिकल 21 है उसको वायलेट करेगा, दैट इज़ राइट टू लाइफ, और क्या उसको वायलेट करेगा. हाउ द सिक्योरिटी एजेंसीज आर गोइंग टू बैलेंस बिटवीन the law, implementing the law, that is catching the culprits, and at the same time protecting the civil liberties, that is right to life, article 21 of the constitution. So how to maintain the balance between these two, that you have to write in 150 words, or at least provide me the structure. आप structure लिखेंगे कि क्या अपने answers में लिखेंगे. This is very important questions I have asked you, क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसका मिसयूज़ भी आता है साथ में. तो एज अ सिटीजन या फिर एज अ एस्पायरेंट यू शुड हैव द आइडिया ऑफ द बोथ साइड ऑफ द कॉइन्स. सो दैट्स वाई आई हैव आस्क यू, एंड यू मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. एनसीबी के बारे में, एनसीबी भी काफ़ी न्यूज़ में रहा. सो एनसीबी इज बेसिकली नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. इसका एक मैंने ऑलरेडी सेशन किया हुआ है. नाउ यू राइट इनटू द कमेंट्स व्हाट इज एनसीबी एंड व्हाट इज सपोज टू डू. हो सकता है कि ये मेंस का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आ भी जाए इंटरनल सिक्योरिटी में. तो एनसीबी क्या है और क्या इसके क्या ये काम करती है एनसीबी, थोड़ा सा आपको देखना है. तो ड्रग्स वगैरह जब आप बात करेंगे तो देन ड्रग्स सिर्फ विद इन सिटीज़ नहीं होता है, बॉर्डर लेवल पे भी ड्रग्स का स्मगलिंग होती है. लाइक पाकिस्तान बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, तो एक बहुत बड़ा वो चैलेंज है. तो थोड़ा उस एंगल पे आप एनसीबी की वर्किंग को देखेंगे एंड देन यू हैव टू राइट. नाउ ओपिनियंस में, तो ओपिनियन में हम देखेंगे पहला ओपिनियन है इस रिगार्डिंग द नेपाल. तो नेपाल के बारे में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि किस तरीके से नेपाल में पॉलिटिकल टर्मोइल इज गोइंग ऑन. नेपाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट है उसको भंग कर दिया है, एंड जो इलेक्शन 2022 में होना था वो अब 2021 में इलेक्शन कराने जा रहे हैं. सो दिस इज़ द बिगेस्ट अपडेट इन नेपाल. और नेपाल में चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी लेड गवर्नमेंट थी, तो जो चाइना की जो टीम थी वो भी नेपाल में आई थी, और उन्होंने भी कोशिश किया था कि नेपाल में जो डिफरेंट फ्रैक्शंस बन गए हैं, डिफरेंट पार्टीज बन गए हैं, उनको एक किया जाए जिससे कि उसमें शांति हो. बट नेपाल की जो पार्टीज़ हैं वो उन्होंने चाइना के जो टीम्स आई थी उनको साफ साफ कह दिया कि ये हमारा इंटरनल इश्यूज़ हैं और हम इंटरनली इसको सॉल्व करेंगे. बट ये एक फैक्ट है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की उसकी बैकिंग रहती है नेपाल को. और ये जो गवर्नमेंट थी अभी ओली की, तो उसी की वजह से चाइनीज़ बैकिंग के चलते ही जो भारत और नेपाल के बीच में इतने डिस्प्यूट्स हुए इस साल में, हमने देखे काफ़ी डिस्प्यूट हुआ. उसका कारण यही था कि चाइनीज़ की बैकिंग थी, और उसकी वजह से ही जो बॉर्डर का डिस्प्यूट हुआ और नए मैप का डिस्प्यूट हुआ कि नेपाल ने एक नया मैप पब्लिश कर दिया जिसमें कि काला पानी, लिपुलेख, ये सब जो एरियाज़ थे वो डिस्प्ले किए गए पहली बार नेपाल के मैप में, और उसका एक मैप भी नया पब्लिश कर दिया. तो ये सब प्रॉब्लम्स हुए हैं बिकॉज ऑफ चाइना इंटरफेरेंस. लेकिन एट एंड ऑफ डे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ही वहाँ पर गिर गई है. एंड होपफुली विल सी द इलेक्शन एंड लेट्स सी उसमें क्या होता है एग्जैक्टली. नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल थिंग. तो एग्रीकल्चरल थीम में हमने काफ़ी बात कर रखा है एमएसपी के बारे में, एंड इसके बारे में जो हमारी सब्सिडीज़ हैं और क्या होता है एमएसपी. मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑलरेडी मैंने वीडियो इस पर डाला हुआ है. तो इस पर डिफरेंट अपडेट्स कीप ऑन कमिंग एवरी डे, बट हमने मोर और लेस काफ़ी इसमें कवर किया हुआ है. इस साल पूरे दिसंबर हमने सिर्फ एमएसपी पे ही बात किया है. तो अगर आपके स्पेसिफिक डाउट है तो देन यू कैन आस्क इन टू द कमेंट्स.
ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है, इट्स अ मिक्स कि पूरे साल का है, तो पूरे साल में हम जानते हैं कि कोरोना वाज द बिगेस्ट इशू, देन कोरोना, देन इकोनॉमिक क्राइसिस इज देयर, माइग्रेंट्स इश्यूज वे देयर। सो ये सब हम जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है, तो हम अलग अलग जो इश्यूज रहे दिसंबर के, सो हम टेकअप करेंगे शॉर्ट वीडियोस में, विल टॉक ऑन दैट। ओके, अगेन इट्स वायरस, अगेन इट्स द वायरस इश्यूज, तो हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इसको समराइज़ किया गया है एंड वी ऑलरेडी नो द डिटेल। ओके, मैंने आपसे पूछा था बीच में कि कोविन क्या होता है, तो कई लोगों ने आंसर किया था, दिस कोविन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोविन अगेन मैं पूछूंगा कि कोविन प्लेटफॉर्म क्या है, व्हाट इज़ कोविन, और इसमें क्या 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 होंगे, क्या क्या पैरामीटर्स है। आपने मेरे को सिर्फ आंसर, जिन लोगों ने आंसर किया उन्होंने सिर्फ आंसर कर दिया, कोविन की डेफिनेशन दे दी, नहीं, ये आंसर क्वेश्चन नहीं चलेगा। आपको कोविन में पूरा A to Z बताना है कि कोविन का काम क्या है। वैक्सीन प्लानिंग पूरी बतानी पड़ेगी कि वैक्सीन की कैसे प्लानिंग करेंगे, कौन कौन से लोग चुनेंगे आप, फिर वैक्सीन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए क्या प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, इसकी मीटिंग्स भी लगातार हो रही है। तो आप पूरा मेरे को लिखिए, जो कम से कम 15 पॉइंट्स हैं उसमें, कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं कोविन में, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको आप ज़रूर लिखिए। ओके, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज जनरिक न्यूज़, local news is there. Okay, okay, now this is very important point, government nod for missions in Estonia, Paraguay and Dominican Republic। तो क्या करना है, सीधा ये जो 3 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, पैराग्वे एंड डोमिनियन रिपब्लिक, तो आपने सीधा जाना है और मेरे को बताना है, उसमें नए मिशन खुल रहे हैं, मतलब डिप्लोमेटिक मिशंस विल बी ओपनड अप ओवर देयर। तो आपने को ये बताना है कि ये कंट्रीज तीनों कहाँ पे हैं, इनके आसपास की कंट्रीज बतानी है, एस्टोनिया, पैराग्वे एंड डोमिनियन रिपब्लिक। एक एस्टोनिया मेरे ख्याल से मैं ऑलरेडी आपको पूछ चुका हूँ, अगर आपको एक बार ये न्यूज़ में था तो आपने ऑलरेडी आंसर किया हुआ है। तो आप इसको बताइए कि कहाँ कहाँ पे हैं ये कंट्रीज़। पैराग्वे साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा, तो आप उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ बताएंगे और कैपिटल बताएंगे। और अभी मैंने बीपीएससी का जब हमने किया था क्वेश्चंस पेपर रिव्यू, तो हमने देखा था कि क्वेश्चंस इसी पे आते हैं कि जैसे ही अगर आपने कोई नई जगह, नई कंट्री का नाम आया और अगर आपने उसको मैप में देख लिया, उसके अगल बगल की जगह देख ली, उसकी क्या पिक्युलरिटी है, उसी समय अगर आपने चेक कर लिया तो आप इजीली क्वेश्चंस काफ़ी आंसर्स कर सकते हैं। सो इन दिस ऑल्सो विल डू द सेम थिंग। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ इज़ कि नए मिशन खुलेंगे, कहाँ का खुलेंगे, इन 3 में खुलेंगे, 2021 में खुलेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन इसके आसपास, इसके डिटेल में भी पूछेंगे। तो हम जाएंगे और तीनों कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे, तो रफली मैंने बताया, तो यू डू दैट। ओके, देन देयर अदर न्यूज़ नाउ, 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, ये दिस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, कि 3 इंपॉर्टेंट इंफ्रा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको किया है। और फैसिलिटीज एट पारादीप पोर्ट की फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो आप ये आंसर करेंगे कि ये पारादीप जो पोर्ट है ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है और कौन सी सिटी है ये। तो पारादीप पोर्ट के बारे में आप बताइए कि कहाँ पे है ये। ओके, नाउ कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर आकाश मिसाइल एक्सपर्ट। तो आकाश मिसाइल मैं आपको पहले पूछ चुका हूँ, नाउ यू गिव आंसर मी कि आकाश मिसाइल क्या है। पहले भी कई क्वेश्चन पूछे हैं। तो न्यूज़ ये है कि आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट के लिए परमिशन दे दिया है, कि एक्सपोर्ट इसका हम कर सकते हैं। बट आप ये बताइए कि आकाश मिसाइल है क्या, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, क्या है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, क्या है, वो आपको बताना है। तो वो कैटेगरीज होती हैं, ये पास्ट में भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हैं। तो यू आंसर इट कि आकाश मिसाइल किस कैटेगरी की है, कितनी उसकी मारक सकता है, कितनी उसकी एरिया है। आपको याद होगा एक मैंने पूछा होगा, वीडियो अलग से बना के रुद्रम के बारे में डाला था। तो पिछले साल 2020 में लगातार क्वेश्चंस आते रहे रुद्रम के ऊपर ही। तो उसी तरीके से आकाश इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से आप आंसर करिएगा कि क्या है ये। ओके, ना एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यमन से, इसको मैं अलग से कवर करूँगा शॉर्ट वीडियो बना के। बट एज ऑफ नाउ आप मुझे बताइए कि जो यमन ये जो कंट्री है ये कहाँ पे है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा एशिया के में। तो ये यमन कंट्री कहाँ पे है और इसकी कैपिटल क्या है। ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम है दैट वी विल डिस्कस लेटर। बट अभी आप ये बताएंगे कि यमन को मैप में देखिए, उसके आसपास की कंट्रीज़ कौन सी है वो आप बताएंगे, लिखेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, करंट फिजिकल डेफिसिट, और इसके बारे में मैं आपको पूछ चुका हूँ। और ये सरप्लस है, करंट अकाउंट सरप्लस है ये। नाउ डेफिसिट मैंने आपसे पूछा है, आप नाउ यू आंसर मी व्हाट इज़ करंट अकाउंट सरप्लस। यू आंसर मी कि अकाउंट सरप्लस क्या होता है।
तो ऑब्वियसली सेम चीज़ से रिलेटेड है कि जितना आपको फ़ायदा और नुकसान है उसी से रिलेटेड है। सो इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो होपफुली आप इजीली इसको आंसर कर लेंगे। ओके ओके, बिटकॉइन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिन जो लोग नहीं जानते बिटकॉइन तो वो बताएंगे कि व्हाट इज़ बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या होता है, और एक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आप डील करते हैं, और बिटकॉइन के फ़ायदे और नुकसान बताएंगे कि काफ़ी जो डार्क नेट है और ऐसे एरियाज़ में बिटकॉइन के थ्रू खरीदारी होती है। तो बिटकॉइन इज़ डेंजरस अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज अ लॉट ऑफ स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड हैपन्स इन बिटकॉइन। तो एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी है जो कि एक तरीके नेट वर्ल्ड में स्पेस में रहती है, एंड उसी के थ्रू उसका आदान प्रदान होता है। तो आप लिखेंगे कि बिटकॉइन का प्रॉज एंड कॉन्स क्या, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या उसके घाटे हो सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज बिटकॉइन इज ऑलवेज इन द न्यूज़, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, वी डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो आप वो मैंने आपको रफली बताया, बट यू राइट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बिटकॉइन एंड राइट द प्रॉज एंड कॉन्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप आंसर्स लिखते हैं तो आप कोशिश करें कि कोई एग्जाम्पल दे दे। जैसे आप फ़ायदा अगर कोई बता रहे हैं मुझे तो एक एग्जाम्पल दे दीजिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हाउ टू डू मेंस आंसर राइटिंग, तो वो हम सेशन में कवर करेंगे, बट मैं फिर से बताता हूँ कि आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि आपने अगर उसका फ़ायदा लिख रहे हैं तो अगर फ़ायदे में कोई एग्जाम्पल है, कोई स्कीम है तो उसका नाम लिख दीजिए, और घाटे में कोई अगर फ्रॉड हुआ है, कोई स्कैम हुआ है तो उसका नाम लिख दीजिए कि ऐसा हुआ है। सो उससे आपका आंसर अलग हो जाएगा बाकियों से, बिकॉज बाकी सिर्फ डेफिनेशन और पॉइंट्स लिखेंगे, बट यू विल गिव एग्जाम्पल ऑल्सो। एंड इन स्पोर्ट्स वी ऑल नो कि स्पोर्ट्स में जो सेकंड टेस्ट मैच है वो इंडिया जीत गई, एंड द सीरीज इज लेवल नाउ। सो दैट्स रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स। So that's all for today's current affairs and news analysis. एंड आज लास्ट डे है ऑफ 2020। सो होपफुली आप लोग मेहनत करते रहेंगे इसी तरीके से। कल एक अलग से सेशन हम कंडक्ट करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द 2020 द करंट अफेयर्स, द अचीवमेंट्स एंड अदर थिंग्स। एंड विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।